विमल बोलो जुबान कैसे। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसे। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? हर देशवासी को सन्न कर दिया है। चंद पैसों के लिए भारत से गद्दारी करने वाले अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। हरियाणा की महिला यूट्यूबर की गिरफ्तारी के बाद यहां पर कई खुलासे हो रहे हैं और सभी को दंग भी कर रहे हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ट्रैवल ब्लॉग बनाने वाली फेमस ज्योति कोई आम लड़की नहीं बल्कि आईएसआई की जासूस हो सकती है। शाही शौक पूरे करने की चाह में देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो गई। देश से गद्दारी करने का रास्ता चुन लिया, लेकिन दुश्मनों से हाथ मिलाना अब ज्योति और उसके साथियों को भारी पड़ने वाला है। यह खुलासा बताता है कि सोशल मीडिया की चकाचौंध के पीछे कितना अंधेरा छिपा हो सकता है। फिलहाल जांच एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान अब फिर से भारत की रणनीति की नकल करता दिख रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को एक इंटरनेशनल डेलीगेशन की अगुवाई करने का जिम्मा ही सौंप दिया। मकसद वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान का तथाकथित शांति पक्ष रखना। लेकिन सवाल यह है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के इतिहास भूगोल को जानती। इनका आतंक प्रेम पहले से ही भारत ने एक्सपोज कर दिया है, तो इस नकल से क्या फायदा होगा? शाहबाज मुनीर के नकलची बंदर बनने की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात भारत में छिपे गद्दारों की कर रहे हैं। वो वीडियो बनाया करती और क्या बनाया करती, ये जाया करती तो क्या करती, मैं पापा दिल्ली जा रही हूँ, बाकी मेरे को नहीं पता कहाँ जाया करती, मेरे को तो नहीं बताया जी इसने। जाते रहते और भी जाते थे पाकिस्तान में घूमने, गई थी जो की होगी, कह रही थी मैं गई थी। आरोपी ने पाकिस्तानी एजेंट को भारतीय सिम कार्ड भी दिए थे। आरोपी अपने रिश्तेदारी में फोन पर भी लगातार बातें करता रहा है। 2023 से ही वो जासूसी कर रहा था और ये बताया जा रहा है कि एनआईए भी पूछताछ कर सकती है। भारत ने बाहर के दुश्मनों को निपटा दिया है और अब नंबर है देश के अंदर छिपे उन गद्दारों का जो देश के अंदर रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद देश को धोखा देते हैं, देश को गद्दारी उनके साथ करते हैं। तो ऐसे में अब उनका नंबर आ गया है, क्योंकि भारतीय एजेंसियों ने अब एक एक को चुन चुन कर निकालने का फैसला कर लिया है और उस पर काम भी चल रहा है। आप देखिए, जो अभी तक जासूस पकड़े गए इन सभी के तार पाकिस्तानी एम्बेसी के एक अधिकारी से जुड़े हैं और वो अधिकारी इन्हें अपने इशारे पर नचाता था, इनसे सारी जानकारियां जुटाता था। लेकिन अब इनकी खैर नहीं है, क्योंकि कार्रवाई अब हो रही है, इन्हें ट्रैक डाउन किया जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आया है ज्योति मल्होत्रा का, जिसको लेकर अब बड़े खुलासे हो रहे हैं और सभी दंग हैं कि आखिर ज्योति कर क्या रही थी, किस तरह से भारत की जानकारियां जुटा कर वो पाकिस्तान भेज रही थी और किन किन के संपर्क में थी, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। चलिए डिटेल आपको बताते हैं, क्योंकि खबर पता चल चुकी है। खबर सामने आई है जहां हरियाणा से यूट्यूब ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और ज्योति की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए हैं। ज्योति की पानीपत से गिरफ्तारी हुई है और ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे। वो जानकारियां जुटा रही थी और पाकिस्तान भेज रही थी, ये पता चला है। आईएसआई के संपर्क में थी ज्योति और दानिश से लगातार बात कर रही थी, ये पता चल रहा है। ज्योति 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है अब तक और ज्योति को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि बड़े खुलासे होंगे। लेकिन आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने अब रख रहे हैं जो बताएंगी आपको कि ज्योति 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। ये तस्वीर बड़ी इसलिए हो जाती है, देखिए, मार्च 2025 की तस्वीर, अप्रैल 2024 की तस्वीर और सितंबर 2022 की तस्वीर। हर बार ज्योति जब भी पाकिस्तान जाती थी, देखिए कैसा वीवीआईपी ट्रीटमेंट उसको मिलता था, किस तरह का उसका वेलकम किया जाता था। ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोगों से लिंक है। ये तस्वीरें सारी गवाही दे रही हैं और यही वजह है कि ज्योति को ट्रैक डाउन किया गया है। लेकिन आपको बताते हैं, लग्जरी का शौक था ज्योति को और यही लग्जरी का शौक उसे यहां ले आया, इस मुकाम पर ले आया। हुआ क्या है, भारत में ज्योति एक आम ट्रैवल ब्लॉगर थी। पाकिस्तान पहुंचते ही उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था,
पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी की वजह से ही स्पेशल ट्रीटमेंट उसे मिलता था और पाकिस्तान पुलिस से सिक्योरिटी भी जहां जहां ज्योति जाना चाहती थी वहां वहां सिक्योरिटी मिलती थी। पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल पार्टीज में ज्योति शिरकत करती थी, शामिल होती थी और इन्हीं पार्टीज में आईएसआई के अधिकारियों से उसकी मुलाकात हुई। इसी साल 23 मार्च को पाकिस्तानी एम्बेसी पहुंची थी ज्योति और एम्बेसी की इफ्तार पार्टी में वो शामिल हुई। तो आप सोचिए, अलग अलग मौकों पर जहां वो पाकिस्तान तो जाती ही रहती थी, इफ्तार पार्टी में शामिल होना, वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेना, लग्जरी का वो एहसास करना, ज्योति को ये सब कुछ पसंद आ रहा था और इतना पसंद आ गया कि उसने देश से गद्दारी का रास्ता चुन लिया। जरा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये दानिश वो अधिकारी जिसे भारत ने पहले ही जैसे ही वो घटना हुई थी ऑपरेशन सिंदूर की, उसके बाद इसे जाने को कहा था, लेकिन कैसे बातचीत कर रही है, क्या बातचीत हो रही है, एक बार आप सुनिए जरा। हमारा एक स्पेशल इनविटेशन है एम्बेसी में। पेट्रोटिज्म और यूनिटी का काफी अच्छा सिंबल है। कितना सुंदर लग रहा है वो। ठीक ठाक हो? की हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ दानिश जी? ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना खुश होगी देख के, इतना क्या अरेंजमेंट है। अच्छा जी। सुपर। दानिश जी को स्पेशल शुक्रिया, इन्होंने देखो सबको अटेंड कर रहे हैं, खाना भी नहीं खाया और रोजा है इनका, खाना खाइए आप आराम से, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आने का, थैंक यू। हाँ जी नमस्कार। देखा आपने कैसे मिल रही है लोगों से, कैसे दानिश के साथ आगे बढ़ रही है। अगली तस्वीर दीजिए, ये देखिए, दानिश की पत्नी से मुलाकात हुई। हालांकि जो हाव भाव अगर आप देखें, तस्वीर फुल फ्रेम करिएगा, हाव भाव अगर आप देखें तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पत्नी, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये और कोई आईएसआई एजेंट ही हो जो ऐसा प्रिटेंड कर रही है, जो ऐसा दिखा रही है कि वो दानिश की पत्नी है। जरा देखिए, पाकिस्तान 1940 में मंजूर हुई थी नेशनल डे। हाँ, नेशनल डे हमारा, और रिपब्लिक डे। रिपब्लिक तो योम पाकिस्तान हम इसे कहते हैं, पाकिस्तान डे। और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं? अफ्तारी था, क्योंकि ये रमजान चल रहा है तो इसलिए अफ्तार का हम डिनर था। और ज्योति को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, यूट्यूबर ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। 2023 और 25 के बीच की ट्रैवल हिस्ट्री जा रही है। 23 और 25 के बीच 8 देशों में घूमने ये गई थी, बताया जा रहा है। ज्योति के ट्रैवल जानकारियां अब जुटा रही है एजेंसीज, क्योंकि शक ये जाहिर किया जा रहा है कि इन तमाम चीजों के तार जुड़े हो सकते हैं। ऐसे में पूरी ट्रैवल हिस्ट्री अब खंगाली जा रही है, जानकारियां जुटाई जा रही है कि आखिर ज्योति कहां कहां गई थी 2023 से 25 के बीच, ये कहां कहां गई थी। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको लेकर ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो तस्वीर ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ज्योति कहां कहां गई है, इसको लेकर अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं वो डराने वाली है। ज्योति पाकिस्तान कई बार जा चुकी है, ज्योति चीन जा चुकी है, और कहां कहां गई है, ये तमाम सवाल हैं जिसकी तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बताते हैं हम कि कैसे पाकिस्तान से ज्योति का लिंक सामने आया, कैसे ये जानकारी मिली कि ज्योति जुड़ी हुई है। ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से शक बढ़ा है, यही वजह की खंगाली जा रही है हिस्ट्री। 2024 में पाकिस्तान के तुरंत बाद ज्योति चीन का दौरा करने चली गई थी और अप्रैल 2024 में 12 दिन तक ये पाकिस्तान रही थी। ज्योति जून 2024 में चीन चली गई और चीन में भी कई जगह लग्जरी कार्स में घूमती रही। इसके वीडियोस इसने बनाए और उसके बाद ज्योति जो खर्चा कर रही थी वो यूजुअल से ज्यादा था। ऐसे में खर्च को लेकर शक जाहिर किया गया। पाकिस्तानी एम्बेसी में भी चीनी अधिकारियों से इसने मुलाकात की थी और तभी इसने ये कह दिया था कि इसे ये इच्छा है कि ये चीन जाना चाहती है। सुनिए जरा पाकिस्तानी एम्बेसी में कैसे ज्योति ये बोलती दिखाई दे रही है। जो चीनी अधिकारी वहां थे, इतनी आतुर है पाकिस्तान के बाद चीन जाने के लिए कि उनसे कह रही है कि मुझे आना है। सुनिए जरा। Where are you from? China. China. Great. I want to visit China. Beijing. Give me visa. What's the country? South Korea. I'll apply this time for Chinese visa and please give me, allow me. You are Indian? Yes, I'm from here, Delhi. अब ज्योति की जो बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो शक की सुई उस पर ला चुकी हैं और जांच का दायरा बढ़ गया है। अब यह समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ज्योति ने वो कौन कौन सी जानकारियां हैं जो भारत के लिए क्रूशियल थी और पाकिस्तान को दी हैं। जरा रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। देश से गद्दारी करने वाली ज्योति, 3 बार पाकिस्तान जाने वाली ज्योति,
पाकिस्तान के अधिकारियों के संपर्क में रहने वाली ज्योति, खुफिया जानकारी लीक करने वाली ज्योति अब एजेंसियों के रडार पर है। ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उससे पूछताछ जारी है। लेकिन सवाल है कि आखिर ज्योति कब से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, कैसे पाकिस्तान के अधिकारियों के संपर्क में आई, क्या क्या जानकारी ज्योति ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को पहुंचाई। इन्हीं सवालों के बीच ज्योति की कई पुरानी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो बता रही हैं कि कैसे ज्योति ने देश से गद्दारी की और पाकिस्तान के लिए काम करती रही। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक गुंबद दिख रहा है और उस गुंबद पर लगा है पाकिस्तान का झंडा। ये उसी पाकिस्तान का झंडा है जो आतंकियों को पालता पोसता है, आतंक की रहनुमाई करता है। अब इस वीडियो में दिख रहे इस शख्स को देखिए, जो पाकिस्तानी दूतावास में अधिकारी है। इसका नाम है दानिश और यही वो पाकिस्तानी एजेंट है जो भारत की जासूसी कर रहा था, जिसे तुरंत भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। और इस दानिश से संपर्क में थी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। इन तस्वीरों से साफ है कि ज्योति मल्होत्रा दानिश को पहले से जानती है, पाकिस्तानी एजेंट के लिए काम करती है। और इसी की झलक तब भी देखने को मिली जब ज्योति मल्होत्रा ने एक वीडियो अपलोड किया जो कि पाकिस्तान का था। वीडियो को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि पाकिस्तान के बाजार में ज्योति घूम रही है, लेकिन इसके चारों तरफ पाकिस्तानी पुलिस और सेना का घेरा है। एक नहीं, कई जवान ज्योति के साथ बाजार में घूम रहे हैं, जो बताता है कि ज्योति केवल दानिश ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारियों के भी संपर्क में थी। जानकारी के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा 3 बार पाकिस्तान गई, जहां उसकी कई पाकिस्तान के अधिकारियों से मुलाकात हुई, कई सेना के जवानों से मिली और यहीं से शुरू हुआ यूट्यूबर से जासूस बनने का सिलसिला। सबसे पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए, जब ज्योति अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुई। पाकिस्तानी सेना और जवानी ने ज्योति के जासूसी वाले लिंक में इस यूट्यूबर को धीरे धीरे पाकिस्तान के बड़े राजनेताओं तक भी पहुंचा दिया था। 28 अप्रैल 2024 को अपलोड हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के साथ नजर आ रही है। मैं बिल्कुल ठीक, ਤੁਸੀਂ कैसे हो? मैं बहुत ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤਨ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। पाकिस्तानी एजेंट्स और अधिकारियों से ज्योति के रिश्तों पर से पर्दा तो उठ गया, लेकिन जांच में ये भी सामने आया है कि पहलगाम में हुए हमले से 2 महीने पहले तक ज्योति जम्मू कश्मीर में थी। वो उन जगहों पर गई जहां आतंकियों ने रेकी की थी, जहां आतंकियों ने मासूम लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 को ज्योति के YouTube चैनल पर अपलोड हुए वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे ज्योति ने अपने ब्लॉग के जरिए आतंकियों की मदद की। 28 दिसंबर को अपलोड हुए ज्योति के इस ब्लॉग में आप देख सकते हैं कि कैसे ज्योति पहलगाम पहुंची, आसपास के इलाकों में कई दिन बताए। मतलब साफ है कि ज्योति पाकिस्तान के लिए लगातार जासूसी का काम करती रही। ज्योति की इसी पहलगाम यात्रा के 2 महीने बाद आतंकियों ने भारत को दहलाने की साजिश रची थी। इतना ही नहीं, सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तानी एजेंट दानिश के साथ संपर्क में रही। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान भी सैन्य ठिकानों और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी एजेंट्स तक पहुंचाती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूट्यूबर ज्योति के लैपटॉप, मोबाइल फोन की अब जांच की जा रही है। मोबाइल लैपटॉप की फोरेंसिक जांच की जा रही है, क्योंकि पूरे तथ्य अब निकाले जा रहे हैं कि किससे बात करती थी, किसके साथ संपर्क में थी, कहां गई है। हर पहलू पर जांच को आगे क्योंकि बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में अब लैपटॉप और मोबाइल फोन की जांच की जा रही है, क्योंकि ब्लॉगर के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करने वाली ये आईएसआई के कनेक्शन में आई है, जासूस निकली है। ऐसे में हर पहलू को जांचा खंगाला जा रहा है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं जो इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, क्योंकि जासूसी का जो ये पूरा नेटवर्क था उसे क्रैकडाउन किया जा रहा है। हमारे साथ हिसार से साहिल जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुमित जुड़े हुए हैं नू से। लेकिन साहिल, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। ज्योति जो दिखने में आम लगती है, जो एक आम घर में रहती है और ऐसा दिखाती है कि मिडिल क्लास लड़की है, उसके इतने बड़े बड़े शौक कि देश से गद्दारी करने से भी पीछे नहीं हटी।
जी बिल्कुल, सिंपल साधारण जिंदगी जीने वाली ज्योति मल्होत्रा ने एकदम जो है करवट बदला और एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर दी। इसके पीछे का जो था मोटिव यही था साफ तौर पे कि ये पाकिस्तान जाती है, दानिश के संपर्क में आती है, पाकिस्तान में पीआईओ के संपर्क में आती है और जो भारतीय देश की जो खुफिया जानकारी है वो साझा करने का इस पर आरोप है और इसी वजह से इसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि इसके पास से जो 3 मोबाइल फोन जो लैपटॉप मिले वो अहम कड़ी माने जा रहे हैं। इन तीनों मोबाइल फोन लैपटॉप को जो है एफएसएल के पास भेजा जा चुका है, जिससे अंदर की जो तमाम जो जानकारी है वो हासिल की जाएगी कि आखिरकार ऑनलाइन या किसी वेबसाइट के जरिए पीओके में पाकिस्तान में किसके संपर्क में थी, क्योंकि ये बताया जाता है जब ये पाकिस्तान गई थी तो खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के संपर्क में आई थी, उनसे मुलाकात की थी, क्योंकि उनका जो नंबर था ज्योति मल्होत्रा के फोन में सेव था और वो नंबर किसी और नाम से सेव था। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है ज्योति मल्होत्रा की देखी जा रही है और पुलिस का कहना है कि इससे अब और ज्यादा गहनता से पूछताछ की जाएगी कि ये भी देखा जाएगा कि हिसार में आसपास किन किन लोकेशन पे ये बीते 4 दिनों के अंदर गई थी। गिरफ्तारी से पहले उस लोकेशन पे भी इसको ले जाया जा सकता है, लेकिन पुलिस ने इतना तो साफ कह दिया है कि जिस समय पहलगाम अटैक हुआ था और भारत पाकिस्तान के जो तनाव हालत बने हुए थे उस दौरान भी ये पाकिस्तान के पीआईओ के संपर्क में थी। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि लगातार ये संपर्क में थी और इसीलिए बहुत क्रूशियल हो जाता है कि इसने क्या क्या जानकारियां वहां पहुंचाई हैं, इसकी जांच चल रही है। साहिल और सुमित आप हमारे साथ बने रहेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। आतंकी हाफिज सईद का नया प्रोपेगेंडा सामने आया है। सर्वदलीय बैठक में आतंकी की रिहाई की मांग कर दी गई है। हदियत उल हादी पाकिस्तान ने यह बैठक आयोजित की थी और हाफिज की झूठी गिरफ्तारी का अब तक दावा करता रहा है पाकिस्तान और अब ये मांग रख दी गई है कि उसकी रिहाई कर दी जाए। तो हैरानी की बात ये होती है कि पहले तो कैप्टिविटी में रखा ही नहीं है, ये बस ये बातें करते हैं कि इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है और वो भी अब ये चाह रहे हैं कि वो खत्म हो जाए और खुलकर वो सामने आए, इसके लिए बाकायदा ये मांग रख दी गई है। लेकिन चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान से लिंक कैसे एक्सपोज हुआ है ज्योति का। ज्योति पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से लगातार जुड़ी हुई थी, उनके संपर्क में थी और सभी जो टूर्स हैं वो राणा शहबाज नाम का व्यक्ति इसके तय करता था, उसका पैसा देता था। राणा शहबाज पीआईओ में सीनियर ऑफिसर है पाकिस्तान में और राणा शहबाज का दूसरा नाम शाकिर बताया जाता है, जो कि लगातार जिससे शाकिर से बात करने की बात सामने आई थी। शाकिर ही ज्योति मल्होत्रा को टास्क देता था कि उसे ये जानकारी जुटानी है या यहाँ की लोकेशन बतानी है और ज्योति के फोन में जट रंधावा का नंबर मिला है। अब जट रंधावा आपको बताएं कोई और नहीं बल्कि शाकिर ही है और शाकिर का नंबर इसी नाम से सेव किया हुआ था ज्योति मल्होत्रा ने। शाकिर से स्नैपचैट और टेलीग्राम पर यह बात किया करती थी जिससे कि जानकारियां इन्हीं तक रहे, कहीं किसी को शक ना हो। शाकिर से मिले टास्क और अपनी टीम के साथ ये मिलकर पूरा किया करती थी, जो भी डिटेल्स शाकिर को चाहिए होती थी वो ये पहुंचाया करती थी और क्योंकि ये बार बार ट्रैवल कर रही थी, चीन जा रही थी, ये सारी चीजें हो रही थी, इस वजह से वो कहीं ना कहीं एजेंसीज के नजर में आ गई और नजर में आने के बाद ये कार्रवाई की गई है। लेकिन जरा अब आपको बताते हैं कि आखिर ज्योति ब्लॉगर होने के साथ साथ कैसे पाकिस्तान की एजेंट बन गई, जरा जानिए। हिसार पुलिस ने दरअसल कई बड़े खुलासे किए, कई बड़ी जानकारियां हिसार पुलिस ने दी है। यहाँ पर ज्योति सबसे पहले दानिश के ही संपर्क में आई, जो हम आपको बता भी रहे हैं, और वीजा आवेदन के लिए उसकी मुलाकात दानिश से हुई थी। ये मुलाकात आगे बढ़ी, दानिश ने ज्योति की मुलाकात शाकिर से कराई और ज्योति लग्जरी लाइफ की क्योंकि शौकीन थी तो ऐसे में शाकिर और दानिश ने इसका फायदा उठाया, उसे झांसे में दिया कि पैसे देंगे, लग्जरी लाइफ देंगे, ट्रैवल करवाएंगे। इन सारी बातों में आ गई ज्योति और जासूसी के लिए ज्योति को इसी तरह दानिश और शाकिर ने राजी कर लिया और राजी होने के बाद वो लग गई भारत की डिटेल्स देने में। जरा आपको अब बताते हैं कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं और क्या कह रहे हैं शशांक कुमार एसपी हिसार, सुनिए जरा। जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ गए हैं, किस किससे मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। तो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसको हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है। ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज़ ऑल्सो विजिटेड चाइना वंस और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया।
तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी। इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट। और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। पाकिस्तान हमारे लिए एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल विजिट्स करना, उनसे सोशलाइज करना, टू रिमेन इन टच ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, ठीक है, और कुछ फेवर्स एक्सचेंज करना, तो ये सब तो डेफिनेटली इट्स एन ऑफेंस एंड इट एंडेंजर्स द। ज्योति को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और ऐसे में हमारे सहयोगी साहिल पहुंचे ज्योति के गांव। जब वो हरियाणा पहुंचे तो वहां उसके रहन सहन से लगा कि ज्योति बिल्कुल हमारे आप जैसी है, साधारण सी लड़की है। लेकिन यही ज्योति जब हरियाणा से बाहर निकलती तो उसका पूरा स्टाइल बदल जाता। ज्योति लग्जरी की शौकीन हो जाती और इसी चाह में उसने गद्दारी का रास्ता चुन लिया। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी के ये दो पहलू हैं। पहली तस्वीर उसकी और उसके परिवार के मिडिल क्लास होने का सबूत है, तो दूसरी तस्वीर ज्योति की महत्वाकांक्षा और लग्जरी की लालसा को दिखाती है। और इसी लालसा ने ज्योति के माथे पर गद्दारी की मोहर लगा दी है। ज्योति जब तक हरियाणा में रहती तब तक वो एक आम लड़की की तरह बर्ताव करती थी, लेकिन जैसे ही वो हरियाणा या देश से बाहर जाती उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल जाती। 7 स्टार होटल्स में स्टे, लग्जरी कार्स और हर वो ऐशो आराम उसके पास होता जो किसी भी वीवीआईपी के पास रहता है। कहने को तो ज्योति एक ट्रैवल ब्लॉगर है, लेकिन ब्लॉगिंग की आड़ में वो देश को धोखा दे रही थी। दुनिया की सैर करने की सनक में वो पाकिस्तान का मोहरा बन गई। ज्योति के सर पर फेमस होने की धुन ऐसी चढ़ी कि वो आज पाकिस्तानी जासूस के नाम से बदनाम हो गई है। इसी जगह पे पहले यहाँ से ज्योति को जो है गिरफ्तार किया जाता है, पूरे घर की तलाशी ली जाती है। यहाँ से जो अहम एविडेंस थे पुलिस ने वो एकत्रित कर रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा के चाचा का कहना है कि मोबाइल फोन और घड़ी और जो लैपटॉप है वो पुलिस अपने साथ लेकर गई है एविडेंस के लिहाज से, और उसी के आधार पे जो पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही, क्योंकि 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है ज्योति। और आप ये देख रहे हैं कमरे की तस्वीर है, ये सिल्वर जो है यूट्यूब की तरफ से जो पूरा बटन मिलता है वो यहाँ पर मिला है। और इससे तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जाए कि ज्योति मल्होत्रा एक बड़ी यूट्यूबर ब्लॉगर थी और इसी के आधार पे अलग अलग देशों के जो टूर करती थी। ये आप देखिए ज्योति मल्होत्रा की जो बाकी अलग लोकेशन की जो पिक्चर्स हैं आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो सबसे पहले 2023 में दिल्ली में हिसार हाई कमीशन पहुंचती, जहां पे दानिश के संपर्क में आती है। संपर्क में आने के बाद 2023 में वो 10 से 12 दिन के पाकिस्तान वीजा टूर पे जाती है, फिर वापस लौटती है, फिर 2024 में जो है वो पाकिस्तान जाती है। ज्योति के घर की दीवारें बता रही हैं कि वो एक साधारण परिवार की लड़की है। जिस तरह से ज्योति हिसार के इस मोहल्ले में रह रही थी, ऐसे में उस पर किसी को भी शक नहीं हुआ। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज ने ज्योति को ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि उसे अपना असली काम सभी से छिपाने में महारत हासिल हो गई थी। ज्योति के खुद के पिता को नहीं पता कि ज्योति का असल काम क्या था। ये जाया करती तो क्या करती, मैं पापा दिल्ली जा रही हूँ, बाकी में तो को नहीं पता कहाँ जाया करती। क्योंकि 2023 में भी पाकिस्तान गई, फिर 2024 में पाकिस्तान गई, वहाँ पे बड़े अफसरों के जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं उनके साथ काफ़ी संपर्क में रही। तो गई होगी, इनसे परमिशन लेके गई होगी, वैसे तो कोई नहीं गया होगा। अब पुलिस ने क्या कहा है आपसे? मेरे से तो कोई बात नहीं करी। तो पुलिस उसका क्या क्या सामान लेकर गई है यहाँ से? वो ले गई है, लैपटॉप ले गई है और मोबाइल 3 ले गए, हमारे तीनों के थे। और सामान, हमारी स्कूटी भी उसके पास ही है। स्कूटी तो ये लेके गई थी, इन्होंने बुलाया था, स्कूटी लेके गई थी, अब दी नहीं वापस मेरे ख्याल तो। और पता को नहीं कोई सामान। इससे पहले भी पुलिस आई थी कभी? पहले कभी नहीं आई, क्योंकि पुलिस कह रही कि 6 लोगों को उठाया है जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करते थे, जिसमें ज्योति मल्होत्रा भी है। ये मेरे को नहीं पता जी। पुलिस कह रही कि पाकिस्तान भी गई थी, इंडोनेशिया की बाली भी गई थी और चाइना भी गई थी। मेरे को तो नहीं बताया जी इसने कभी। दरअसल साल 2023 में ज्योति पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए दिल्ली पहुंची। इस दौरान उसकी मुलाकात एहसान और रहीम उर्फ दानिश से हुई। दानिश पाकिस्तान एम्बेसी में काम करता है।
दानिश ने ज्योति को जल्द वीजा दिलाने का भरोसा देकर उसका नंबर ले लिया। उसके बाद दोनों में फोन पर बातें होने लगी और कुछ ही दिन में ज्योति को पाकिस्तान का वीजा भी मिल गया। दानिश के कहने पर पाकिस्तान में उसे वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिला, जिसके बाद ज्योति को ये मेहमान नवाजी इतनी पसंद आई कि वो दानिश के इशारों पर नाचने लगी। यहीं से शुरू हुआ ब्लॉगर ज्योति का जासूस ज्योति बनने का सिलसिला। साल 2023 के बाद ज्योति ने 2 और बार पाकिस्तान की यात्रा की और इस दौरान ज्योति शाकिर और आईएसआई के अधिकारियों से मिली, उनसे मिले टास्क को पूरा करने लगी। बदले में ज्योति को कई देशों की यात्रा और लग्जरी लाइफ मिली। फिलहाल ज्योति 5 दिन की रिमांड पर है। पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियां भी ज्योति से पूछताछ कर रही हैं। उम्मीद है कि ज्योति अभी और कई बड़े खुलासे कर सकती है, जिसके आधार पर भारत में फैले पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिली, जो आपको बताया पाकिस्तान में लश्कर आतंकी रजुल्ला निजामी ढेर कर दिया गया और अज्ञात हमलावरों ने हत्या की है। सिंध के मतली फलकरा चौक के पास ये आतंकी मारा गया और लश्कर का ये आतंकी है जिसे अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया और तस्वीर भी सामने आ गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर रहे हैं। साहिल, ये जो अज्ञात हमलावर हैं ये लगातार चुन चुन कर पाकिस्तान जिन आतंकियों को पाल पोस रहा है उन्हें निशाना बना रहे हैं और पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, ये ताज़ा जानकारी निकल के सामने कि लश्कर तैयबा के जमात नेता रजुल्ला निजामी की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वो अपने घर से निकले ज़रूर थे मतली कस्बे पे जाने के लिए, लेकिन उसी दौरान बीच में कुछ अज्ञात हमलावर वहाँ पे पहुँचते हैं, पिस्टल निकालते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और ऐसी जानकारी है कि इनकी मौके पर ही मौत हो चुकी है, लेकिन अब फिलहाल जो है पुलिस मौके पर मौजूद है और आरोपियों की जो तलाश है वो यहाँ पर की जा रही, क्योंकि इससे पहले भी कई जो अटैक है, कई भी लोगों की जो हत्याएं हैं वहां पे हमलावरों द्वारा की जा चुकी है। लेकिन अब जो है ताज़ा जानकारी कि लश्कर तैयबा के जो रजुल्ला निजामी उर्फ अबू सुफियान है, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये भी देखा जाता है कि कोई आपसी रंजिश तो नहीं है या किसी शख्स ने हत्या करने की इनको कुछ जो कहा जाए सुपारी तो नहीं दी है। साहिल, आप बता रहे हैं कि हर पहलू पर जांच कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये खबरें अब आम हो गई हैं क्योंकि पाकिस्तान में इतने आतंकी हैं और उन पर अब अटैक हो रहे हैं। इस पर हमारी नजर आएगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन अब जरा बताते हैं कि ज्योति को लेकर जो संशय बढ़ा वो और क्यों बढ़ता गया। पहलगाम की जो घटना हुई उससे पूरा देश दुखी हुआ, पूरा देश आहत हुआ, लेकिन ज्योति की जो बोली भाषा थी वो वैसी नहीं लग रही थी, पूरे देश जैसी नहीं लग रही थी। पहलगाम हमले के बाद ज्योति मल्होत्रा ने वीडियो बनाया और पहलगाम जाने वाले सैलानियों को ही उसने कसूरवार ठहरा दिया। उसने कह दिया उनकी गलती है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और ये कहा कि हमले के लिए भारत सरकार ही जिम्मेदार है। इस तरह का बयान आप सोचिए, उस दौरान जब पूरा देश आहत था, दुखी था, आतंकियों को लेकर कुछ भी नहीं बोली ज्योति। ऐसा लगा कि मुंह सिल गए हैं और यहीं से कहीं ना कहीं लगा कि ज्योति का झुकाव भारत की तरफ नहीं पाकिस्तान की तरफ है। सुनिए खुद ज्योति ने एक वीडियो में क्या कहा था। गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई, वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। ना अपने आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई पाकिस्तान की अधिकारी है जो बोली, ये लग ही नहीं रहा कि ये भारतवासी लड़की है जो इस तरह की बातें कह रही है, अपने ही देश में प्रश्न खड़े कर रही, जो वहां गए हैं सैलानी उन पर प्रश्न खड़े कर रही, गवर्नमेंट पर प्रश्न खड़े कर रही है। यहाँ हर किसी को दुख था और दुख का लेश मात्र भी इसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था, यही वजह है। लेकिन आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का जो उच्चायोग भारत में, वहां पर ऐसा लग रहा है कि इसी तरह के ब्लॉगर्स को टारगेट किया जा रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान उच्चायोग में भारत विरोधी काम धड़ल्ले से हो रहा है।
भारत के ब्लॉगर्स को टारगेट किया जा रहा है और ब्लॉगर्स के जरिए पाकिस्तान की छवि सुधारने की कोशिश की जा रही है। ब्लॉगर्स के जरिए भारत अलग अलग जगहों की जानकारियां भी ये जुटा रहे हैं, भारत में अलग अलग जगहों की। ब्लॉगर्स पर किसी को शक नहीं होता, वो कहीं भी जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं ये पाकिस्तानी अधिकारी। महिला ब्लॉगर्स पर आईएसआई का खास फोकस है और ज्योति जैसे ब्लॉगर्स को ये अपना हथियार बनाना चाहते हैं और भारत की खुफिया जानकारियां इनसे इकट्ठा कराना चाहते हैं, इसी की कोशिश कर रहे हैं ये। चलिए जरा आपको बताते हैं क्यों हम कह रहे हैं कि ब्लॉगर पर फोकस है, क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसीज में जो भी पार्टी होती है उसमें ब्लॉगर्स को इन्वाइट किया जाता है। ये तस्वीर देखिए, कई यूट्यूबर्स आपको पाकिस्तानी एम्बेसी में पार्टी करते दिखाई दे जाएंगे और यही वो साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि इनका फोकस है कि पहले इनसे दोस्ती करो, फिर इन्हें अपनी बातों में फंसाओ और फिर धीरे धीरे पैसों का लालच देकर इन्हें अपने काम पर लगा दो, यानी जानकारियां जुटाना शुरू कर दो। और ऐसा ही ज्योति मल्होत्रा के साथ किया गया है। जरा अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, देखिए नू से एक और जासूस गिरफ्तार हुआ है। ज्योति मल्होत्रा इकलौता नाम नहीं है, कुल 6 जासूस गिरफ्तार हुए हैं और उसमें अरमान का नाम भी है। ये तस्वीर आप देखिए, ये लड़का आपको देखने में हो सकता है सीधा साधा लग रहा हो, लेकिन ये सीधा साधा नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहा था और ये भी दानिश से जुड़ा हुआ था। वही दानिश जिसे भारत सरकार ने कह दिया था कि 2 दिन में आप भारत छोड़कर जाइए, पाकिस्तान आप पर शक है आईएसआई के अधिकारी होने का। उसी दानिश से ये अरमान भी जुड़ा हुआ था। खुलासा क्या हुआ है जान लीजिए। दानिश के संपर्क में ये एक और शख्स था। नू से अरमान नामक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और 6 महीने पहले दानिश के संपर्क में आया था अरमान। अरमान को पैसे और सिम कार्ड दिए गए थे। अरमान ने डिफेंस एक्सपो की तस्वीरें पाकिस्तान भेजी हैं। आप सोचिए, डिफेंस एक्सपो जो भारत में हो रहा है उसकी तस्वीरें पाकिस्तान इसने भेज दी। अरमान दूसरे जासूसों तक पैसा पहुंचाने का भी काम करता था, ऐसा लगता है कि हैंडलर था। अरमान से भी अब कड़ी पूछताछ हो रही है, जानकारियां जुटाई जा रही है कि अरमान ने क्या क्या अब तक जो खुफिया इनपुट्स हैं वो भेजे हैं पाकिस्तान। हमारे सहयोगी सुमित वहां पहुंचे जहां अरमान रहता था, क्या कुछ खुलासा हुआ है उनकी रिपोर्ट में सुनिए। ये नूह जिले के नगीना थाना क्षेत्र के गांव राजाका से ये पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। आरोपी भारत में रहकर पाकिस्तानी दूतावास को यहाँ की खुफिया और सैन्य जानकारी मुहैया कराता था और बताया जा रहा है कि अब तक अरमान ने पाकिस्तानी एजेंट को भारतीय सिम कार्ड्स मुहैया कराए और 2025 में डिफेंस एक्सपो की साइट तक का दौरा पाकिस्तानी एजेंट्स के निर्देश पर किया। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय संदिग्ध तत्वों की निगरानी और जांच को और तेज करने की पूरी तैयारी है और एनआईए भी पूछताछ कर सकती है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अरमान की पाकिस्तान में रिश्तेदारी है और वो करीब 2 बार वहां जा भी चुका है पाकिस्तान और वहीं से पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी दानिश के संपर्क में आया था। वही दानिश जिसका संपर्क ज्योति मल्होत्रा से बताया जा रहा है और आरोपी अपने रिश्तेदारी में फोन पर भी लगातार बातें करता रहा है, ये अभी तक जानकारी मिली है। फिलहाल पूछताछ इस नगीना थाने में लगातार की जा रही है और जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है कि क्या उसके साथ और भी लोग इन्वॉल्व थे। और देखिए बहुत सारे सवाल हैं जो अरमान के आसपास भी घूमते हैं, क्योंकि जानकारी ये मिल रही कि अरमान पैसे दिया करता था। क्या अरमान और लोगों के लिंक में था, इसकी भी जांच की जा रही है। अलग अलग पहलुओं पर जांच की जा रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका अब हम रुख करेंगे क्योंकि समझना ये जरूरी हो जाता है कि आखिर अरमान किन किन को पैसे देता था। अब क्या इसकी तह तक जाने की कोशिश हो रही है सुमित? देखिए बिल्कुल, मैं जहां पर मौजूद हूं नगीना थाना मेरे पीछे, यहीं पर अरमान को रखा गया है 6 दिनों की रिमांड पर। यहीं पर 2 दिन, आज दूसरा दिन है, पूछताछ लगातार की जा रही है और जो तमाम सवाल हमारे आपके जहन में हैं या फिर सुरक्षा एजेंसियों के जहन में है कि अरमान कब से संपर्क में आया, अभी तक की जो पूछताछ में खुलासे हुए हैं और पुलिस सूत्र जो बता रहे हैं और आज डीएसपी अजायब सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रिसेंट इंडो पाक कन्फ्लिक्ट जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ, रिसेंट इंडो पाक कन्फ्लिक्ट के दौरान भी भारत पाक जो संघर्ष था, इस संघर्ष के दौरान भी अरमान लगातार खुफिया जानकारियां मुहैया करा रहा था। भारतीय सिम कार्ड मुहैया कराया था दानिश को और साथ ही साथ ये भी पुलिस संभावना जताकर चल रही है कि और भी पैसे भी मुहैया करा रहा था। बहुत सारे प्रश्न इसके आसपास घूमते हैं। सुमित, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो सुमित बता रहे थे कि कैसे अलग अलग एंगल्स पर जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन सुमित ने बात की है अरमान के भाई से। अरमान का भाई क्या कह रहा है, क्या उसे शक था या नहीं, सुनिए उसी की जुबानी। तो अरमान को कब गिरफ्तार किया गया था? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले क्या कहकर ले गए थे पुलिस? जी हमें तो कुछ पता नहीं है,
अब वो ही बता रहे हैं कि इसका पाकिस्तान से कोई लिंक है। अभी इसी मसले में पुलिस उससे तफ्तीश कर रही है। अब देखो देख क्या निकलता है। आपको कभी लगा कि पाकिस्तान के साथ लिंक है आपके भाई का? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं जी। मतलब हमारे वहाँ कुछ रिश्तेदार हैं, वहाँ मिलने जाता था वो। और ऐसी तो अभी तक हमारे सामने तो कोई बात आई नहीं है। पाकिस्तान में रिश्तेदारी कहाँ पर है? वही पाकिस्तान में एक गांव में। मतलब कौन सा? लाहौर में आता है, रावलपिंडी? कहाँ? लाहौर में। लाहौर में। तो कौन रहते हैं वहाँ पर रिश्तेदारी में? हमारे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे, फूफी रहती है हमारी। फूफी। तो अरमान जा चुका है पाकिस्तान? हाँ जी, वो गया था। कितनी बार? 2 बार। 2 बार। मतलब ये 2024 में या 23 में? तो जी 24 में गए। 24 में। ज्योति और अरमान समेत ऐसे 6 चेहरे हैं जो बेनकाब हो गए हैं अब तक। गजाला मलेरकोटला पंजाब से पकड़ी गई है। यामीन मोहम्मद मलेरकोटला पंजाब से पकड़ा गया है। ज्योति मल्होत्रा के बारे में जानकारी हम आपको दे ही रहे हैं, हिसार हरियाणा से पकड़ी गई है। देवेंद्र सिंह ढिल्लो कैथल हरियाणा से पकड़ा गया है। अरमान नूह से पकड़ा गया हरियाणा से। नोमान इलाही कैराना उत्तर प्रदेश का रहने वाला, ये भी पकड़ा गया। तो 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन अब आपको बड़ी बात बताते हैं, ये 6 गिरफ्तारियां तो हुई हैं, लेकिन इन 6 में से 5 के पुख्ता तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं दानिश के साथ, उसी अधिकारी के साथ जो पाकिस्तानी एम्बेसी में तैनात था, जिससे ज्योति जुड़ी थी। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। गजाला की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 32 साल की मुस्लिम विधवा बताई जा रही है और वीजा के लिए दानिश के संपर्क में आ गई थी। दानिश ने प्रेम जाल में फंसाकर इससे तमाम जानकारियां ली है। गजाला के जरिए जासूसों को पैसे भेजता था। अगला चेहरा यामीन मोहम्मद का है। वीजा दिलवाने का काम यह करता था यामीन मोहम्मद, और गजाला को दानिश से इसने मिलवाया था। अगला नाम देवेंद्र सिंह ढिल्लो का है। नवंबर 2024 में गुरु नानक जयंती पर यह पाकिस्तान गया था। बहुत सारे इसमें से पाकिस्तान भी जा चुके हैं और वीजा के लिए इसने दानिश से मदद ली थी। पाकिस्तानी एजेंट ने उसको सेवा और सुविधा दोनों दी जब वो वहां पहुंचा, और पटियाला कैंट की वीडियो बताया जा रहा है इसने पाकिस्तान भेजी थी। जांच में ये सामने आया है। ऐसे बहुत से खुलासे हो सकते हैं। ज्योति मल्होत्रा के बारे में हम आपको जानकारी दे ही रहे हैं कि पहले दानिश के संपर्क में आई थी, फिर पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों से मिली और ये कई दफा जा चुकी है। पाकिस्तानी एजेंट के साथ 7 दिन ये बाली में रही थी और माना यह जाता है कि ये दानिश ही था जिसके साथ ये बाली में रही थी, इंडोनेशिया में रही थी। अगला नाम अरमान का है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वीजा के लिए दानिश के संपर्क में ये भी आया और दानिश ने पैसे का लालच देकर इसे भी फंसाया था और जासूसों को पैसे और सिम पहुंचाने का ये काम करता था। अगला नाम नोमान इलाही का है। अभी इसका जो दानिश से कनेक्शन है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है, जांच की जा रही है। लेकिन आपको बताएं, आईएसआई हैंडलर इकबाल काना के संपर्क में था। जानकारी के बदले ये भी पैसे लिया करता था और भारत के जो रेलवे स्टेशन हैं उनकी तस्वीरें, उनकी रेकी कर ये जानकारियां आगे भेज रहा था। तो ये खुलासे हुए हैं और हैरान करते हैं। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं पाकिस्तान में क्या चल रहा है। जिस तरह भारत ने अटैक किया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान के दिल के अंदर डर घर कर गया है। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि कभी भी भारत अटैक कर सकता है और यही वजह है कि पाकिस्तान अपना आर्मी हेडक्वार्टर्स अब सुरंग के अंदर शिफ्ट कर रहा है। हमास में आपको याद है ना कैसे सुरंगों में रहते थे इनके तमाम जो फाइटर्स थे, उसी से प्रेरणा लेते हुए, उसी राह पर चलते हुए पाकिस्तान कैसे सुरंगों में अब छिपने की तैयारी कर रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत के हाथों पिटने से पाकिस्तान में डर है। शहबाज मुनीर सो नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के जवान चौकियां छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान देख चुका है वो तबाही जो भारतीय सेना ने उनके घर में घुसकर मचाई थी। देख चुका है एयरबेस की वो तस्वीरें जो सबूत हैं इस बात का कि भारत क्या कुछ कर सकता है। और यही वजह है कि अब मुल्ला मुनीर की आर्मी बिल में छिपने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान के डर की वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम अपने संबोधन में पहले ही साफ कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 2 दिनों में 2 बार कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो महज ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जब भी सही समय आएगा तब हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे।
भारत के इसी कड़े और आक्रामक रुख की वजह से पाकिस्तान में इतना डर है कि अब उसने अपनी सेना के हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट करने का फैसला ले लिया है। आतंकियों को पालने वाले आतंकिस्तान को डर है कि भारत फिर से हमला कर सकता है। तभी तो रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक, लाहौर से लेकर कराची तक डर का आलम यह है कि आतंकी और सेना के बड़े ऑफिसर्स अंडरग्राउंड हो रहे हैं। खुद मुल्ला मुनीर पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर्स को न सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं बल्कि उसे सुरंग में पहुंचा रहे हैं, ताकि अगर भारत हमला कर सके तो कायरों की तरह उसी सुरंग में छिपकर जान बचाई जा सके। आपको बता दें कि अभी पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में है और यहीं से 25 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में मौजूद है मरगला की पहाड़ियां। जानकारी के मुताबिक इन्हीं पहाड़ियों में पाकिस्तानी सेना अपना मुख्यालय शिफ्ट कर रही है। हालांकि इस्लामाबाद के जिस मरगला पहाड़ियों में पाकिस्तानी सेना अपना मुख्यालय शिफ्ट कर रही है, उस प्रोजेक्ट की शुरुआत परवेज मुशर्रफ ने 2004 में की थी और यही पाकिस्तानी सेना का नया और अंडरग्राउंड मुख्यालय 21 सालों से बन रहा है। लेकिन अब इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार नंबर लगना तय है। तो देखिए, पाकिस्तान सुरंग बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन भारत अपने डिफेंस को और मजबूत कर रहा है और बड़ी तैयारी कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर डर होना लाजमी है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। अब आया असली स्वाद। अब